नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं मेरे कुछ अनुभव आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि पिछले एपिसोड पर मैंने बताया था आप सभी को कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्री मंदिर को छोड़कर एक नर देह पर विजय करेंगे और वही नर देह पर ही रहकर साधारण मनुष्य की तरह खाद्य पदार्थ आदि ग्रहण करेंगे, मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे। फिर भी वो स्वतंत्र हैं और जो नर के पास वो विजय करे होंगे, वो नर जो खाते होंगे, जो खाद्य उनके लिए प्रस्तुत किया जा रहा होगा, वो खाद्य पर श्री महाप्रसादीय वासना रहा होगा। और यही एक सबसे बड़ी सुलक्षण है जिसको लेकर हम पहचान पाएंगे कि यही मनुष्य के शरीर पर स्वयं भगवान है। और ये श्री महाप्रसादीय वासना केवल पूरी जगन्नाथ मंदिर पर ही दिखाई देता है। हमारे उड़ीसा पर बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर हैं। इस्कन वालों ने भी सारे पृथ्वी पर बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर बनाए। वो तो हर प्रसाद पर तुलसी डाल के भोग लगाते हैं। अनेक मंदिर है, मगर पूरी जगन्नाथ मंदिर की जो वासना है, वो वासना श्री महाप्रसादीय वासना, वो कोई भी मंदिर पर नहीं आया। एक बहुत बड़े साधक थे जो अपने साधना के बल पर एक स्मशान पर हस्त पदधारी श्री जगन्नाथ मंदिर तैयार किए। और वो मंदिर तैयार करने के बाद सबसे बड़े नैष्ठिक ब्राह्मण, इतना नैष्ठिक ब्राह्मण जो कि उस समय उड़ीसा पर विख्यात थे, उनको और भी अनेक सुवार लोग जो कि जगन्नाथ मंदिर पर रसोई आदि करते हैं, अपने नैष्ठिक शिष्यगण सभी को लेकर वहां पर प्रसाद तैयार किए। शुद्ध देसी गाय का घी पर प्रसाद किए। जिस तरह से पूरी जगन्नाथ मंदिर पर होता था उसी तरह से किए। फिर भी वहां पर वो वासना नहीं आया। श्री महाप्रसाद का जो स्वतंत्र वासना है, स्वाद है, वो नहीं आया। वही से वो जान लिए कि भगवान नहीं आए, वहां पर प्रसाद नहीं खाए। मंदिर का प्रसाद है, थोड़ा बहुत खुशबू आता है। जैसे शिव जी के मंदिर की प्रसाद कुछ अलग होता है, नारायण मंदिर की प्रसाद, देवी मंदिरों की प्रसाद, सभी प्रसादों की कुछ वासना अलग अलग होता है। हमारा उड़ीसा का मुख्य खाद्य अन्न है चावल। यहाँ पर अधिक फसल किया जाता है, तो अन्न हमारा उड़ीसा का सबसे प्रधान खाद्य है। और हर मंदिर पर एक अन्न प्रसाद होता है। बाह्य राज्यों की बात में नहीं कहता, हमारे उड़ीसा पर ऐसा होता है, हर मंदिर पर होता है। और सबसे अधिक होता है पूरी जगन्नाथ मंदिर पर। तो उस तरह की वो जो बाबा जी थे, बहुत सिद्ध थे, एक एक वाक्य पर लोगों के दुख हर लेते थे, ऐसे थे वो। फिर भी उनके पास, उनके मंदिर पर इस तरह की वासना नहीं आया। उनका मन बहुत दुखित हुआ था, वो खुद ये प्रकाश किए। उसके बाद छतिया धाम, जहां पर लिखा गया है कि जगन्नाथ महाप्रभु जब पूरी जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर जाएंगे, पूरी जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा। उस समय 7 दिन छतिया धाम श्री क्षेत्र कहलाएगा, वहां पर महाप्रसाद होगा। तो ये तो अभी तक नहीं हुआ है, वहां पर भी अन्न आदि किया जाता है, मगर जो प्रभु की प्रसाद श्री महाप्रसाद वासना है, वहां पर भी ये वासना नहीं आया। वहां के जो मठाधीश हैं, वो सब आते थे पूरी जगन्नाथ मंदिर को और लेकर भी जाते थे यहाँ के प्रसाद को। ये हमने वो सुवारों से, रसोई जो करते हैं, उनसे सुना है।
रसोई जो करते हैं जगन्नाथ मंदिर पर, उन्हें स्वार कहा जाता है, उनको भी लेकर गए, उस तरह से रसोई किए, मगर वासना नहीं आया। और भी सावर श्री क्षेत्र कोरापुट, वहां पर भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसिद्ध मंदिर है। केंद्रापड़ा, वहां पर भी बलदेव जी की मंदिर है। जगन्नाथ महाप्रभु वहां पर भी पूजा पाते हैं। और इसकन तो है, बहुत सारे है, जो कि पूरी जगन्नाथ मंदिर के मादड़ा पांजी पर वर्णित स्थान है। सभी स्थानों पर श्री जगन्नाथ मंदिर की जो श्री महाप्रसाद वासना है, वो नहीं गया, वो दिखाई नहीं दिया, एक बार के लिए भी दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये स्थान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की स्वतंत्र अवस्थित स्थान है, पुराण वर्णित स्थान है ये। यहाँ पर भगवान खुद खाते हैं, क्षीराब्दी पर शयन करते हैं, वृंदावन पर विहार करते हैं और नीलाद्रि पर भोजन करते हैं। हम वही नीलाचल धाम के बासिंदा हैं। अनेक बार हम मंदिर गए हैं, तो वहां पर जब रसोई होकर लेकर जाते हैं भगवान के पास, हमारे सामने लेकर जाते हैं, हम देखे हैं वो रास्ते पर उस समय कोई नहीं जा सकता, जब वो लेकर जाते होंगे, दोनों और लोग सब खड़े हुए होंगे, वो लेकर जाते हैं। उस समय वो प्रसाद का कोई भी वासना नहीं रहता, कुछ भी वासना नहीं रहता। और जब भगवान के पास जाकर पहुंचता है, भोग लगता है, उसके बाद जो निकलता है वो श्री महाप्रसाद की वासना से वासनाई तो होता था। इतना वासना होता था कि 1 किलोमीटर के दूरी पर अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो जान लेगा कि श्री महाप्रसाद मंदिर पर निकल चुका है, इतना वासना। और ये जो वासना है, आप कहेंगे कि अच्छे घी से करने से या अच्छे चावल से, कृष्ण भोग चावल से करने से वासना अधिक होगा, ऐसा नहीं। हम वहाँ के जो पंडा सुवार जो पुजारी लोग हैं, हम उनसे सुने हैं और हम खुद भी देखे हैं। एक व्यक्ति अगर कृष्ण भोग चावल से किया होगा और एक बगड़ा चावल, बड़ा चावल से किया होगा, भोग लगने के बाद दोनों का प्रसाद का वासना, दोनों का अन्न का वासना एक ही होगा। कोई धनी कोई गरीब, ये भगवान वहां पर नहीं देखते कि ये धनी है, बहुत अच्छा से किया है, उसको अधिक वासना दे, और एक ये गरीब है, कृष्ण भोग चावल नहीं ला पाया है, बगड़ा चावल लेकर आया है, उसको कम वासना दे, ऐसा नहीं था। भाव विनोदिया भगवान है, आपके भाव भक्ति को लेकर वो ग्रहण करते हैं। ये हमने हमारे चक्षु पर देखे हैं, और सबसे बड़ी प्रमाणित तो हमारे गुरुजी हैं, जिनसे हम ये अनुभव पाए हैं। और ये जो होता है वहां पर 3-4 प्रकार के भोग लगते हैं। 56 पोटी भोग तो वो अलग है। एक पूरी गजपति राजा की ओर से भोग लगता है। जो स्वार जो रसोइया करते हैं, वो लोग अपने ओर से भोग लगवाते हैं और उसे लाकर भगवान के आनंद बाजार पर बिक्री करते हैं। और कुछ बाह्य के लोग होते हैं, उनके घर पर शादी हुआ हो, घर प्रतिष्ठा हो रहा हो, शुभ कर्म हो रहा हो, शुद्धि कर्म हो रहा हो, इसलिए वो सब उन्हें बारात देते हैं। इसलिए वो स्वार लोगों को वो पैसा देते हैं और प्रसाद बारात करते हैं। वो प्रसाद वो सब तैयार करके उन्हें देते हैं। लोगों के पैसे आप खुद दोगे वो स्वारों को, तो वो आपको करके प्रसाद करके आपको देंगे। आपका हाथ पैर कुछ नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि मैं घी दे दूं, साग सब्जी दे दूं, ऐसा नहीं होगा, वो खुद सब कुछ करेंगे। तो इस तरह से एक भोग लगता है। लोग जाकर हुंडी दान देते हैं भोग भगवान के पास भोग लगवाने के लिए। वो श्री मंदिर का प्रशासन रखते हैं वो पैसा, और उससे भी वहां पर यूटिलाइज किया जाता है। तो इसी प्रकार भोग लगता है। और ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो आनंद बाजार है, वहां पर भोग लगने के बाद जो प्रसाद आता है, वहां का एक नियम है। वो पुराणों पर वर्णन था कि आप कभी वहां से खरीद के मत खाना, उनसे मांग कर खाना,
नीचे पड़े हुए अन्न को उठाकर खाना, इसका महात्म्य पुण्य अत्यधिक होता है। तो लोग किसी के झूठा नहीं खाएंगे, ऐसा उनके अंदर विचार होता है, खरीद कर ले कर जाते हैं। पुराणों पर ऐसा वर्णन है। और ऐसे नीलाद्रि भोजन भगवान वहां पर जो करते थे, 56 कोटि भोग, अनेक बार उनके पास भोग लगता था। हमारे गुरुजी जो थे वो अपने साधन समय पर प्रतिदिन जाकर एक वक्त महाप्रसाद केवल खाते थे, वर्ष वर्ष तक खाते थे। और उनके साथ मिलने के बाद हम भी जाने कि प्रसाद की स्वाद क्या होता है। सारे उड़ीसा पर जितने भी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, बड़े बड़े शिव मंदिर, बहुत सारे स्थानों को हमारे गुरुजी ने हमें लिए हैं, हम देखे हैं, मगर कहीं पर भी वो वासना नहीं है। यही वासना ही भगवान के उपस्थिति को सूचित करता है। किसी ने एक कमेंट कर लिया कि हरामी की धन पर भगवान के पास 56 कोटि भोग लगता है। यही दुख की बात है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वहां पर भोग लगता है और वो भोग का महिमा क्या होता है। अब मैं बताता हूं आपको। महाप्रसाद भगवान के उचिष्ट वो कितने महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है। एक व्यक्ति हमारे गुरुजी के पास आया था, उसका पिताजी गुजर गए थे और वो अपने पीछे हर दिन देखता था कि उसके पीछे उसके पिताजी खड़े हुए। और ये बहुत लोगों के पास गया मगर कोई उससे दूर नहीं कर पाया। इसके लिए उससे छुटकारा पाने के लिए वो मद्यपान भी किया, ड्रंकार्ड हो गया। फिर भी जब भी वो पीछे अपना देखता था, अपने पिताजी को ही देखता था। और वो आकर हमारे गुरुजी के पास पहुंचा तो हमारे गुरुजी ने उन्हें श्री मंदिर जाने को कहा और एक महाप्रसाद से एक काम करने के लिए कहा। और वही प्रसाद की काम करने के आने के बाद और वो अपने पिताजी को पीछे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रसाद अतृप्त आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसे सामर्थ्यवान है वो प्रसाद। महौषधिमय भी है। आपको बताता हूं, अभी तो आज का रसोई प्रसाद को कल सुबह बेचने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं सरकार, मगर हम हमारे गुरुजी के समय जब प्रसाद लाते थे, अगर अधिक हो गया तो हम उसे फेंकते नहीं थे या कोई गाय वगैरह को खाने के लिए नहीं देते थे। हम रखते थे 3 दिन 4 दिन वैसे रखते थे। हमारे पास तब फ्रिज वगैरह भी नहीं था, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या बारिश का, ठंड का। वैसे हम उसे रखते थे 3 दिन 4 दिन तक, सुबह शाम रात 3 टाइम खाकर उसे खत्म करते थे, फेंकते नहीं थे हम। बिना फ्रिज के उसका अवस्था क्या हो रहा होगा आप जानते होंगे। फिर भी हम खाते थे और हमारा पेट की कोई भी प्रॉब्लम उस पर कभी भी दिखाई नहीं दिया। और एक बात कहता हूँ, एक बार हमारे गुरुजी की गला बैठ गया था, बातचीत नहीं कर पाते थे और एक महाप्रसाद अन्न लगभग 13-14 दिन से पानी डाल के उसे रखा गया था। गुरुजी को निर्देश हुआ था वैसे ही रख लेने के लिए, वैसे ही रखा गया था। तो गला ही नहीं फीटा गुरुजी का। तो गुरुजी ने कहा कि उसे लाओ और वहां पर देखे तो जैसे फिंपी पड़ जाता है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर हो गया था, नष्ट हो गया था, उसी तरह से दिखाई देता था। हमारे गुरुजी ने उसे निकाल दिया अपने हाथ से और पानी डाल के उसे अच्छी तरह से एक जो कहते हैं शरबत की तरह, तोरानी उसे कहते हैं, अबड़ा तोरानी, उसे वो करे और वो खुद उसे पिए। 2 बार पिए उसे। पहली बार से आधा गला खुल गया और दूसरी बार से टोटल खुल गया। यही महौषधि है। और एक बात बताता हूँ, एक लेडी है, उसका जो पति वो मेडिकल पर पड़ा था, तो उसका बुखार वगैरह हुआ था, कोई भी मेडिसिन उसे काम नहीं देता था। तो वो हमारे गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि मंदिर की प्रसाद खाने के लिए, और उसे लेकर जाकर मंदिर की प्रसाद खाने को कहा।
और वो खाया और उससे उसका बुखार वहीं पर ही उतर गया। मंदिरों की जो प्रसाद है उसका महात्म्य इस तरह की है, आप उनके प्रति विश्वास करना चाहिए। आप मैसेज पर लिखे हैं कि हरामी के धन पर मंदिर पर प्रसाद किया जाता है। जो कोई भी धन हो, अगर भगवान उसे ग्रहण कर लिए तो वो भगवान का प्रसाद ही हो गया ना, वो क्या और हरामी का धन रहा क्या? आप इस तरह की मैसेज किए हो, ये भगवान के प्रसाद को ही असम्मान है। भगवान कहे कि मुझे असम्मान करो, चल जाएगा, मगर मेरे प्रसाद को असम्मान मत करना कभी भी। भगवान अगर ग्रहण नहीं किए तभी जानना कि हरामी के धन पर करे हैं, इसीलिए भगवान ग्रहण नहीं किए। वो व्यक्ति का धन ठीक नहीं था, या वो पुजारी या वो रसोईया जो करके दिया है वो ठीक नहीं था। भगवान क्यों रुष्ट हुए, उसे ग्रहण नहीं किए, ये बात हम कह सकते हैं। मगर भगवान इस तरह की है, हम दे दिए, भगवान ग्रहण कर लिए, उनके खुशबू चला आया तो वो भगवान के प्रसाद हुआ। हमें वो प्रसाद को महौषधि की तरह ग्रहण करना चाहिए, तभी तो वो प्रसाद महौषधि की तरह हमारे शरीर पर काम करेगा और जो भी रोग वैराग होगा उसे वो निकाल कर हमारे शरीर से फेंक देगा। यही प्रसाद की महिमा होता है। और इसको नींदने वाले की क्या दुर्गति होता है, ये भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति आया था हमारे गुरुजी के पास, उसके गाल पर होल हो गया था, माउथ पर कैंसर हो गया था। वो कुछ खा पी नहीं पाता था, लास्ट स्टेज पर था वो हमारे गुरुजी के पास आया था। वो एक कपड़े पर अपना मुंह को छुपा कर आया था उसके घर वालों के साथ, और पूछा कि मैं तो भगवान को इतना मानता हूँ, हर दिन जाता हूँ उनको दर्शन करने के लिए, फिर मेरे मुंह पर इस तरह की भयंकर बीमारी कैसा हुआ, किस लिए हुआ? हमारे गुरुजी को उसने पूछा। हमारे गुरुजी अलग प्रकार के थे, दिव्य दृष्टा थे वो। तो हमारे गुरुजी ने करने वाले एक भूल के बारे में कहा कि आपने अपने जीवन पर एक भूल किए हो, अपने दोस्तों के साथ चैलेंज के ऊपर महाप्रसाद के साथ मद्यपान किए हो। उस समय आप कहे हो कि महाप्रसाद के साथ में मद्यपान करता हूं, देखता हूं मेरा क्या होता है, ऐसा कहे हो। पूरे 50 के आसपास लोग बैठे थे, उसके घर परिवार भी थे। तो उन्होंने कहा कि अपने भूल को स्वीकार किया कि हाँ, एक बार मैंने ऐसा किया हूं। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो काम किए हो इसका फल अभी भोग रहे हो, जाओ वही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास क्षमा प्रार्थना करो और आनंद बाजार से अन्न प्रसाद उठा कर खाओ, मांग कर खाओ, खरीद के मत खाना। अगर वो चाहेंगे तो तुम्हें अच्छा कर सकते हैं। 50 दिन खाने के लिए हमारे गुरुजी टाइम दिए थे, और वो व्यक्ति जाने के बाद हमारे गुरुजी ने कहा कि ये काम नहीं कर पाएगा और 50 दिन के अंदर ही ये चला जाएगा। और वो भी व्यक्ति को बहुत लज्जा लगा ये काम करने के लिए। 2-3 दिन किया और नहीं किया, उसके बेटे भी किए मगर इतना ध्यान नहीं दिए, और 48 डेज पर वो चल बसा, 50 दिन नहीं जा पाया। तो महाप्रसाद को निंदा करने वाले की परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट भी यही है। मैंने आपको दिया, और हमें निर्देश होता था, एक समय था हमें निर्देश होता था, हम मंदिर जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं कहते थे, जाते थे मंदिर, और वहां से लोग महाप्रसाद सेवा करके अपने पत्र पर छोड़ के जाते थे, नीचे गिरा होगा, वहीं से हम उठा कर लाते थे महाप्रसाद को। एक कुड़ुआ जो कहते हैं, माटी का पात्र होता है, बड़ा बड़ा कुड़ुआ, उस पर फूल करके लेकर आते थे और सब पेट भरती खाते थे। जो जो मिला, अन्न प्रसाद बहुत प्रकार के लगता था प्रसाद, तो जो जिसको मिला वो लेकर आता था। इस तरह से खाए हैं, भिक्षा करके भी मंदिर के प्रसाद खाए हैं,
और खरीद के तो बहुत खाए हैं, हमारे गुरुजी ने खिलाए हैं हमें। प्रसाद का अनुभव क्या होता है, श्री महाप्रसाद प्रकृत में क्या होता है, वो हमें खिलाए हैं, उसके महिमा को दिखाए हैं, हमें बताए हैं कि क्या होता है प्रकृत में महाप्रसाद। और उड़ीसा की जो भविष्यवाणी का लिखा गया है, एक बात लिखा गया है कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही कल्की लीला करेंगे, और जब वो कल्की लीला करने के लिए जाएंगे, जो नर के शरीर पर आएंगे, आविर्भाव होंगे, नर स्वरूप को धारण करेंगे, वो नर के लिए जो रसोई तैयार किया जा रहा होगा और वो जो खाते होंगे, वो रसोई पर श्री महाप्रसादीय वासना दिखाई देगा। वही लक्षण से जान लेना कि यही है वो व्यक्ति विशेष। बहुत सारे लोग आप बुलाते हो अपने आप को कल्की, वो दिव्य महापुरुष, मगर मैं जानता हूं आप किसी के पास भी वो वासना, वो स्वाद नहीं है, आप खाने से वो वासना नहीं होता। मंदिर दुष्कृति से भर गया, इसलिए भगवान मंदिर को त्याग कर लिए, ये बात 100% सही नहीं है। ये जगत डूबने वाला है, महाप्रलय के कारण ये जगत डूबने वाला है, और ये डूबने के समय पर एक सर्वगरिष्ठ भाव भक्ति प्रेम संपन्न व्यक्ति विशेष धरती पर अवतरित होकर उनको पुकार रहा है कि हे भगवान आओ और अपनी सृष्टि को रक्षा करो। वही भक्त के प्रेम पर, जो कि उनके अंश अवतार हैं, अपने अंश की प्रेम स्नेह पर वो अपने आस्थान को छोड़कर आएंगे और वो नर के पास विद्यमान होंगे, एक एकाकार होंगे और खुद नरदेही होंगे। उन्हीं के प्रेम के लिए ही श्री भगवान अपने अवस्थिति स्थिति इस पूरे ब्रह्मांड पर जहां जहां पर भी रखे होंगे, वो सभी को वो स्थान से माइनस करके वो नर के शरीर पर अपने आप को संचित करेंगे। सभी से वो माइनस हो जाएंगे। जो लिखा गया है कि क्षीराब्धि सागर पर वो शयन करते हैं। जब ये लीला होगा, भक्त जन ध्यान गति पर जो जाएंगे, तब क्षीराब्धि शयन आसन पर भगवान को नहीं पाएंगे। वृंदावन पर विहार करते होंगे, वहां पर रात्र पर भगवान के विहार करते समय का जो शब्द होता है, वो शब्द सुनाई देता होगा, वो शब्द को लोग नहीं पाएंगे। जो प्रकृत भक्त जन है वहां पर जाएंगे, उनके स्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, भगवान के स्थिति को जैसे सुना सुना लगेगा। नीलाद्रि पर भोजन करते थे, वो खुशबू 1-2 किलोमीटर दूरी तक जाता था। जब वहां से अपने आप को माइनस करेंगे तो वो खुशबू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब वो प्रकट हो जाएंगे, वो नर शरीर पर जगत को दिखाएंगे कि वो कौन से मनुष्य शरीर को धारण करके महावतरण करे हैं, तब ये तीनों स्थान शून्य हो जाएगा, तीनों स्थानों का महिमा शून्य हो जाएगा। सभी मंदिरों पर भगवान का जो थोड़ा बहुत रहता है स्थिति, महिमा, वो सब कुछ शून्य हो जाएगा। केवल ही केवल वो नर विशेष ही सर्वोच्च सर्वोत्तम एकमात्र आश्रय स्थल होंगे ये पूरा ब्रह्मांड का, क्योंकि भगवान खुद आ गए धरती पर, खुद नरदेही हो गए, जिनके शून्य उपस्थिति, शून्य सत्ता को हम सब मंदिर पर जाकर ढूंढकर उन्हें पूजा अर्चना करते थे, जिनको जोगी जन अपने ध्यान नेत्र पर ढूंढ रहे थे, भक्त जन अपने भक्ति प्रेम पर ढूंढकर अपने पास पाने के लिए विचलित तो होते थे, वो भगवान खुद नरदेही हो गए। ये प्रमाण करके वो दिखाएंगे, तभी जान लेना, प्रमाण प्रमाण करके दिखाएंगे ये कलियुग की अंत समय। और वही प्रमाण देने से ही
ये कली का क्षय होगा, श्री सत्य युग आरंभ होगा। हर घट, हर मनुष्य के शरीर पर, चेतना पर सत्य का राजती होगा। वही पल को इंतजार है, कब भगवान ये कार्य, कब भगवान प्रकट होंगे। भगवान मंदिर को छोड़कर जाएंगे, ये सत्य है। नरदेही होंगे, वो नर के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। इसका अर्थ नहीं कि हम उनके उपस्थिति जो था उनके मंदिर को ही निंदा करे, प्रसाद को निंदा करे। ये कोई भक्त का लक्षण नहीं है। आप इस तरह की उत्तर रखोगे तो आपके पास भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, ये आप जान लेना। सूचित कर रहे हो या ये सच्चा भक्त का लक्षण नहीं है। ये कमेंट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये स्वतंत्र एपिसोड भगवान के प्रसाद को लेकर आप सभी के सामने मैंने उपस्थापन किया हूं। आगे आपका मर्जी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।